अब कई बार ऐसे पेशेंट आएंगे जो पुरीशियस उदावर्त के पेशेंट हैं, जो मतलब ये पॉटी के बेग को होल्ड करते हैं या बेवजह पॉटी को निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेगा न धारित न उदीरित। तो ऐसे केसेस में अनाहार रोग की मतलब पेट जिसमें फूला रहता है उस तरह की चिकित्सा करते हैं। मॉडर्न में भी देखिए लग्जेटिव या सपोजिटरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आप भी फलवर्ती दे सकते हैं, जो आयुर्वेद में प्रॉपर फलवर्तियाँ डिफाइन है। चरक जी ने क्या कहा है कि चरक जी का, क्योंकि हमारे चरकेतु चिकित्सक थे, तो चिकित्सा के बाद अगर करते हैं सिंपल प्लेन ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मतलब नहीं किसी सर्जरी की बात करते हैं, तो वहां पर चरक बेस्ट है। तो चरक जी क्या करें कि आपको स्नेहन कराना है, स्वेदन कराना है और उसके बाद वर्ती देना है। तो स्नेहन स्वेदन तो कराएंगे ही कराएंगे, और साथ में निरूवस्ती दे दीजिए बाद में, और निरूवस्ती के बाद में ऐसे पेशेंट्स को विरेचन दीजिए। मतलब स्नेहन स्वेदन आपने कराया, फिर आपने निरूवस्ती दी और बाद में विरेचन कराया, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है। उसके अलावा आप यहाँ पर जो पुरुष की वजह से उदावर्त हो रहा है उसमें आप अनाह की चिकित्सा करा सकते हैं। तो कई बार आप उसमें वमन पहले कराइए और फिर बाद में पिप्पल्यादिगण साधित जो है यवागु का सेवन करेंगे। तो पिप्पल्यादिगण जो है वो अधिकतर दीपनी द्रव्यों का है, तो उससे अग्नि का वर्धन होगा, और जब अग्नि का सही से वर्धन हो जाता है, अग्नि सही रहती है, तो पुरुषस उदावर्त होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जब अग्नि सही रहेगी तो बढ़िया से मल का निष्कासन भी हो जाएगा। उसके अलावा चरक ने क्या कहा है, अनाह जैसी कंडीशन है तो आपको चरक का क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन है कि बमन कराएंगे, साथ में लंघन भी कराएंगे। तो पहले बमन करा लीजिए, जो कुछ कचरा निकलना चाहता है निकल जाए, लंघन करा लीजिए और पाचन कर्म करा लीजिए। अब यहीं पर मैं कहूँगी कि ये मैंने आपको बता दिया, बट आपके शास्त्र ने एकदम क्रिस्टल क्लियर कहा है कि युक्ति प्रमाण यूज करिए। मतलब आपका क्या लॉजिक है, आप क्या युक्ति, आप क्या योजना कर रहे हैं, पेशेंट की कंडीशन, जो आयुर्वेद का सिंपल सा कंसेप्ट है पुरुषम पुरुषम भिक्षम, तो आप पेशेंट की कंडीशन को देखिए और उस कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करिए कि क्या मुझे इस पेशेंट को वोमन कराना चाहिए। क्यों, पुरुषस उदावर्त में अगर लगता है कि दोष बहुत ज्यादा ऊपर आए हैं तो पक्का सी बात है आप वोमन के रास्ते निकालेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी लोअर एब्डोमेन बहुत भारीपन है, तो फिर विरेचन के थ्रू निकालेंगे। तो यहाँ पर जो डिसीजन लेना है कि हमें वोमन कराना है विरेचन कराना है, ये आप देखेंगे। कई सारे पेशेंट्स होते हैं कि वो वोमन और विरेचन कराने में भी उतने कंफर्टेबल नहीं फील हो पाते हैं या कंडीशंस नहीं अलाउ होती, तो बेटर होता है आस्थापन बस्ती दीजिए। ठीक है, तो आस्थापन बस्ती ज़्यादा बेटर होती है, इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया। तो अपना अनुभव भी बता रही हूँ, मैं जो शास्त्र में लिखा वो क्रिस्टल क्लियर बता रही हूँ, तो कोई प्लीज़ इफ एंड बट क्रिएट नहीं करिएगा। शास्त्रकार ने हमेशा, हर ऋषियों ने ये चीज़ कहा है कि उन्होंने गाइडलाइन दी है, इस गाइडलाइन के बाद में जो डिसीजन लेने का हक है या जो समझने का है वो आपको समझना है, क्योंकि पेशेंट को आप देख रहे हो तो उस पेशेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन आप लेंगे। ठीक है।